कि साधारण मनुष्य हैं, पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। यदि मैं इनकी पत्नी का रूप धारण करके इनके सामने चली जाऊं तो जो मोरों से, पक्षियों से, सिंहों से पूछ रहे तुमने सीता को देखा है, तो मुझे तो सचमुच की सीता पकड़ करके दौड़ेंगे, समझ लेंगे सीता है और सोच करके पकड़ने के लिए दौड़ेंगे। और जो ही मुझे पकड़ने के लिए आएंगे उसी समय ऐसा श्राप दूंगी जिस प्रकार से एक मनुष्य ने, एक ऋषि ने एक नारी को श्राप दिया था, उसका मैं बदला ले लूंगी। और उसने नारी को श्राप दिया था, अहिल्या को पत्थर का बना दिया था। और मैं भी बताऊंगी दुनिया को गलती किससे नहीं होती, और मैं इस इंसान को पत्थर का बना करके कह दूंगी शंकर जी से तुम्हारे भगवान वो पड़े पत्थर की जाओ मिलाओ। यही सोच रहे थे कि हम पत्थर के बना के आ जाएंगे, भगवान से कहेंगे देख लो तुम्हारे भगवान जी वो पड़े। तो पुनि पुनि हृदय विचारी कर धर सीता कर रूप, सीता जी का रूप धारण कर। सज्जनों, तुम रूप तो किसी का भी बना सकते हो। बहुत से लोग मोदी जी की तरह दाढ़ी रखेंगे, अभी कुछ दिन बाद ऐसे गमछा भी डाल लेंगे। तुम रूप तो किसी की तरह बना सकते हो, लेकिन रूप का महत्व हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ चरित्र का महत्व है। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में गए, मंच पर चल रहे थे और जब ही आए तो एक ही रंग वाले कपड़े, जैसे हमने रोज वही कपड़े पहन के आ जाते। तो उस अमेरिका के व्यक्ति ने सोचा इस बाबा के पास में और कोई कपड़े ही नहीं, सो पकड़ी उसने खींच दी पीछे से। स्वामी विवेकानंद जी ने मुड़ करके देखा उसकी ओर, मुस्कुरा, वो सोचा कि गुस्सा आएगा इस बाबा को, लेकिन वो भारतीय तो स्वामी हम जिस देश से आए हैं उस देश में चित्र की नहीं चरित्र की पूजा होती है। तुम चित्र कैसा भी बना लो, लेकिन अगर चरित्र नहीं है तो तुम्हारी कोई मान्यता नहीं है। तो चित्र बना लिया सीता जी का, सीता जी का रूप तो बना लिया, लेकिन सीता जी का चरित्र नहीं आने पाया। सीता जी का रूप रख लिया, लेकिन सीता जी का आचरण नहीं आने पाया। मधुराष्टक में कहते हैं वल्लभाचार्य जी महाराज, क्या चरितम मधुरम वचनम मधुरम, चरितम मधुरम वचनम मधुरम, बलितम वचनम मधुरम, चरितम मधुरम वचनम मधुरम, नमनम मधुरम अधरम मधुरम, नयनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसतम अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वचनम मधुरम, बलितम मधुरम, वचनम मधुरम, बलितम मधुरम, चरितम मधुरम, चरितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम, चरितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम।
अखिलम नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। इस मधुराष्टक में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा है कि हमारा जीवन वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। अधरम मधुरम, तुम्हारे जो अधर से वाणी निकले मधुर निकलनी चाहिए। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम, तुम्हारी आंखों की नजर मधुर होनी चाहिए। नयनम मधुरम हसितम, तुम्हारा जो हास्य हो दूसरे को सुख देने वाला हो। अगर किसी की विपन्न परिस्थितियों में तुम हंसते हो तो हंसना भी तुम्हारा दूसरे को दिल को जला डालता है, खत्म करता है। इसलिए हंसो भी मत, तुम्हारा हास्य भी सही होना चाहिए। हृदय मधुरम, तुम्हारा दिल मधुर हो और तुम्हारा गमन जहां आते हो जाते हो जो गति है वो भी तुम्हारी मधुर होनी चाहिए। वचनम मधुरम, वाणी केवल मधुर मत बोलो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बहुत से लोग बड़ी मधुर वाणी बोलते हैं, हाँ, लेकिन ऐसे मधुर वाणी बोलने वालों से बड़ा सावधान रहना होता है। देखो मोर को खाई महाही हृदय कठोरा, बोलते बचन मधुर जीमी मोरा। मधुर की तरह मधुर वचन बोलते हैं, लेकिन खाए महाही, वो मोर सर्पों को खाता है। खाए महाही वचन हृदय, इसलिए वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम। तुम्हारे वस्त्र भी जो तुम पहनते हो वो भी सलीके के होना चाहिए। ऐसा जमाना आया है महाराज, पुराने जमाने में अगर कपड़ा फट जाए तो लोग सिल करके छुपाते थे, और आजकल दुगने महंगे फटे हुए कपड़े लेके आते हैं। बोलो ये डिजाइन चल रही, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते होंगे कि जो लोग ना देखें उधर तो उधर देखें, ऐसे चिन्ह बने हुए होंगे। क्या मतलब? सादगी सभ्यता जीवन में ताक पर रख करके चलते। इसलिए वचनम मधुरम, इसमें कहा गया वचन भी तुम्हारे मधुर होने चाहिए, शिक्षा देने वाली होनी चाहिए। वचनम मधुरम, इसलिए बड़ी सुंदर कहते हैं बात कि बलितम मधुरम, तुम्हारे हाथों के उठने और चलने की प्रक्रिया भी मधुर होनी चाहिए। तुम्हारे हाथों के इशारे, तुम्हारी आंखों की निगाहें संपूर्ण भारतीय सभ्यता पर आंख उठा सकती है, इसलिए उसको जरा संभाल करके रखना। नित्यम मधुरम, नृत्य भी मधुर होना चाहिए। एक ऐसा नृत्य होता है जो हमारा भारतीय संगीत है, कथक नृत्य है। क्या सुंदर, नृत्य के अंदर भी संगीत है, नृत्य के अंदर भी भक्ति है। और एक वो नृत्य है जो बॉम्बे वाले करते हैं, डब्बा रे डब्बे या बम्मा रे बम, कुछ ऐसा कुछ कहते हैं, जो भी कहते हैं क्या है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा गीत भी नृत्यम मधुरम, इसलिए हमारा नृत्य भी मधुर हो, सख्यम मधुरम। मित्रता हो तो माधुर्यता पूर्ण हमारी मित्रता हो, कटुता और कपट भाव वाली मित्रता ना। बहुत सुंदर, सती जी ने सीता जी का रूप तो धारण कर लिया, लेकिन सीता जी का आचरण नहीं आया। सीता जी के आचरण में और सती जी में गलती क्या हो गई कि सीता जी राम जी से आगे कभी चली ही नहीं जीवन में। आगे राम लखन पुनि पाछे और तापस बेस विराजत कांचे, उभय बीच सिए सोहे कैसे और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। सीता जी राम जी से एक कदम पीछे चलती और सती जी आगे होए चल पंथ ही जेहि आवत नर भूप। राम जी जिस रास्ते से आ रहे थे उसमें आगे जाकर के प्रकट हुए। उतने सही राम जी की बात तो छोड़ो, लक्ष्मण जी भी जान गए कि मेरी मां तो हो ही नहीं सकती,
लक्ष्मण देखे उमाकृत बेसा और चकित भय भ्रम हृदय विशेषा कह न सकत कछु अति गंभीरा और प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी महाराज बड़े गंभीर हैं, बड़े धैर्यशाली, कुछ भी नहीं कहा। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों, ध्यान। कभी कभी कोई संत माया में अगर आपको नाचता नजर आए, गलत कर्म भी करता हुआ दिखलाई पड़े, माया के प्रपंच में भी फंसा हुआ दिखलाई पड़े, आप मत हंसना। ऊपर वाले को हाथ जोड़ने कि मालिक तू जाने और तेरा ये बंदा जाने, तू संभाले से, मुझे क्या करना। बीच में उस शंकर जी के गण हंसे थे नारद जी के लिए, तो आप जानते हो क्या हुआ। नारद जी ने कहा कि हंसू हमें सो ले पल और बौर हंसो कोई, हमको हंसा सो अभी हम तुम्हें नगद देते हैं और कुछ बकाया हो तो दूसरे की मजाक उड़ा लेना। अरे हमारे भगवान के बीच में चल रही, तू काहे को बीच में आता है। दुनिया की आदत है, आज तक दुनिया ने कभी भी किसी को पूरा सच कहा ही नहीं। आज तक किसी की पूरी लोगों ने प्रशंसा नहीं की। अब तुम सोचो सब आपकी प्रशंसा करें तो कभी नहीं आशा लेके चलना। एक बार एक बाप और बेटा एक घोड़े को लेकर के चले जा रहे थे, तो बेटे ने कहा कि बाबूजी आप बुजुर्ग हो, आप बैठ जाओ और हम घोड़े को पकड़ करके चलते हैं, बरसात का टाइम था इसलिए चल नहीं सकते थे, तो चले जाओ। गांव वाले लोगों ने देखा, कहा कि देखो ना इस बाप को थोड़ी भी लज्जा नहीं है, बेचारे बच्चे को पैदल चला रहा है, अपने चढ़ बैठा है, अपने बच्चे को नहीं बैठाना चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो हमारी अब आगे बढ़े, तो बाप ने कहा बेटा लोग निंदा कर रहे हैं, काम कर तू बैठ जा, मैं नीचे चलता हूं। सोने अपने बेटे को चढ़ा दिया और अपने नीचे चलने लगे। अगले गांव वाले क्या बोले, बोले देखो इसको नौजवान हट्टा कट्टा लड़का ऊपर बैठा अपने बाप को नीचे चला रहा है, थोड़ी भी इसको शर्म लिहाज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या कहें, कहा कि एक काम करते हैं दोनों चढ़ जाते हैं। सो दोनों ही चढ़ गए। तीसरे गांव वाले बोले कि देखो मरी सी जान पर दो दो चढ़ बैठ रहे हैं, दया धर्म तो है ही नहीं। उन्होंने कहा कि फिर एक काम करते हैं कि कोई हमारी निंदा ना करे, सो दोनों पैदल चलने लग गए। सो चौथे गांव वालों ने कहा कितने बेवकूफ हैं, घोड़ा साथ में और पैदल चल जा रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है कि सोचो कि तुम्हारी प्रशंसा करेगी कभी नहीं। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है कि सती जी को देख करके लक्ष्मण जी ने कोई भी आलोचना नहीं की। राम जी को कहा कि भाई आप जानो और आपका ये भक्त जाने क्या लीला चल रही है, आप मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। ये दोनों, और भगवान राम जी ने जब देखा उन्होंने सोचा ये परीक्षा लेने आई है, और परीक्षा लेने जब कोई आए तो क्या कहते हैं, उसको प्रणाम करना चाहिए। सती कीन सीता कर बेसा, सीता जी का रूप उन्होंने धारण किया। भगवान राम जी ने उस स्वरूप को देख लिया, तो राम जी ने दूर से ही प्रणाम किया। जोर पानी प्रभु कीने प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। मैं ककुत्स कुलभूषण चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश दशरथ का पुत्र राम है भगवती आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और जो ही उनकी इस भाषा को सुना, सती जी का मत्था चकरा गया। वे जान गई कि मेरा कोई भी नाटक चला नहीं। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, शंकर जी ने कहा था, हम नहीं माने। अब राम जी ने कहा कि जब हमने आप मेरी परीक्षा लेने आई ही हो तो जरा और भी जान लो। श्री राम जी ने चलते चलते एक वार्निंग और दे दी। क्या कहा कि कह्यूं बहोरी कहाँ वृषिक के तू, और विपिन अकेली फिरो के लिए। राम जी ने कहा हे भगवती, हे मां, हे जगत जननी, आपके संदर्भ में शास्त्र कहते हैं कि बागर था विव संप्रक्तौ
बागर्थ प्रतिपत्तये बंदे पार्वती परमेश्वर। आप तो एक दूसरे के अन्वय अंग हैं, अर्धांग हैं। आपके बिना उनका पूरा अंग नहीं होता और उनके बिना आपका पूरा नहीं होता, फिर आप अर्धांगिनी यहाँ पर क्यों खड़ी? कहियो बहोरे कहाँ वृष के, बहोरे कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिराओ विपिन अकेले फिराओ के तू। यहाँ पर भगवान राम जी ने शंकर जी का क्या नाम लिया? वृषकेतु कहा। वृषकेतु, वृषकेतु मानी क्या होता है? वृषभ। वृषभ मानी बैल, और बैल क्या होता है? धर्म का प्रतीक। सज्जनों, आज रामानंदाचार्य जी की जयंती थी। कल हमने खूब आपको बताया था कि आ जाना संत की जयंती पर। बैतूल से यात्रा यहाँ तक आई। अब बैतूल ही के 10% लोग नहीं थे तो दूर से बाहर से लोग कितने आते। तो उसके बाद में महाराज रामानंदाचार्य जी की जयंती थी। आज बड़े धूम से सुबह निकाला गया और प्रसाद भी बना हुआ था। और उसके साथ साथ में इसी दिन एक हमारी गांव माता ने वृषभ एक बछड़े को जन्म दिया। धर्म का अवतार आज वेदांत आश्रम में हो गया। बोलो गौ माता की। सर्वो गावो विश्वस्य माता, गाय विश्व की माता। इसलिए अद्भुत गौ सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा पुण्य धरती पर नहीं है। और ये गौ सेवा किसानों के द्वारा ही होती रही। तो कम से कम आप यहाँ पर इतना तो भूसा और सारा दान अपने आप करो कि ये गेहूं चाहिए बालकों के लिए और भूसा चाहिए गैयों के लिए। हो गया। सियावर रामचंद्र जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। तो कहने का मतलब ये है कि कयूं बहोर कहाँ वृषकेतु। शंकर जी का क्या नाम लिया? वृषकेतु। वृषकेतु का मतलब हुआ धर्म। बैल को पुराने जमाने में जो हमारे सिक्के होते थे, सिक्कों में बैल का चिन्ह होता था, बैल की मूर्ति होती थी। बैल माने क्यों? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक। परीक्षित ने देखा तो पृथ्वी गाय बनी हुई थी और धर्म किस रूप में था? बैल के रूप में था। बैल के रूप में धर्म बात करता है। तो इस प्रकार से आज धर्म का अवतार हुआ यहाँ पर। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि पार्वती जी, आपके साथ में वो भगवान कहाँ है जिसकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, जिसकी ध्वजा में धर्म लहराता है। अगर वो धर्म लहराने वाला पति आपके साथ नहीं है तो आपने धर्म की ध्वजा को छोड़ दिया है और आप धर्म विहीन है। और ध्यान रखना सती देवी, ध्यान रखना, ये अरण्य है, ये दंड का अरण्य है। इसी दंड का अरण्य में मेरी पत्नी सीता ने मेरे बल पर संदेह किया। लक्ष्मण ने समझाया कि भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपनों संकट परै की सोई। जिसके भ्रिकुट को टेढ़ा करने पर प्रणय मच जाता है, क्या सपन में भी वो मां संकट में पड़ सकता है? लेकिन उन्होंने लक्ष्मण का कहना नहीं माना, मेरे बल पर संदेह किया। तुमने भी अपने पति का कहना नहीं माना, मेरे पर संदेह किया। परिणाम ये हुआ कि मेरे पर संदेह करने के कारण सीता का आज हरण हो गया और मुझसे वो दूर हो गई। मैं रोता फिर रहा हूँ और अब तुमने भी पति का कहना नहीं माना और मुझ पर संदेह किया। अब तुम्हारे भी पति तुमको नहीं मिलेंगे इस जन्म में। ये संकेत है, स्पष्ट नहीं, क्योंकि कह दिया विपिन अकेली। अब इस जंगल में तुम अकेली हो गई। अब शंकर जी नहीं है तुम्हारे साथ, और शंकर जी ने इस घटना के बाद में त्याग कर दिया। आप देखोगे आगे तो कहूं बहोरी कहाँ वृषकेतु। ये माघ का महीना है, शंकर जी की दिव्यतम कथा, वेदांत आश्रम का प्रांगण। इससे ज्यादा सौभाग्य का अवसर क्या हो सकता है? संत और आलवाल शोभित विशाल छाया, गए जीव जाप ताप गए सो संगसो। जब सांसारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त हुए संत के द्वारा किसी आश्रम में बैठ करके हम कथा सुनते हैं, ऐसा समझ लेना कि हम तीर्थ में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। और अगर यहाँ